दर्शकों, ओम नमो नारायण। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। हमारी लाइफ में मंगल ग्रह की क्या इम्पोर्टेंस है? व्हाट इज मार्स? मार्स है क्या? देखिए, मार्स है हमारी ऊर्जा, मार्स है हमारा बल, पावर ऑफ हैंड्स, हमारे हाथों की पावर। एंड मार्स इज born through the गर्भ ऑफ भूमि। भूमि के गर्भ से मंगल की उत्पत्ति हुई। मार्स इज यंगर ब्रदर, आवर ओन ऊर्जा, अकॉर्डिंग टू बृहत पराशर होरा शास्त्र। इट इज कारक ऑफ लैंड। आज हम जो कुछ भी पढ़ेंगे ज्यादातर अकॉर्डिंग टू बृहत पराशर होरा शास्त्र के प्रिंसिपल पर आधारित ही मंगल की क्वालिटीज को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सो प्लीज लिसन केयरफुली till end, and if you have not subscribed my channel yet, kindly subscribe it and support me. Thank you very much for subscribing me. देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास जमीनें हैं तो उसको क्या कहते हैं? जमींदार। इसका मतलब उसका मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ये लैंड का कारक है। मंगल हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, मंगल हमारी करेज को, हमारे इम्पल्सिवनेस को और हमारे एक्शन, फाइट एंड डिफेंस फोर्स, इन सब चीज़ों को मंगल दर्शाता है। तो दर्शकों, जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है उसमें हम त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसकी पावर को पूजते हैं, पूजा करते हैं। त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा इज क्रिएटर, विष्णु जी इज प्रिजर्वर एंड महेश जी इज डिस्ट्रॉयर। तो आज हम प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर के रूप में ही मंगल देवता की स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी प्लैनेट को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर उच्च का है तो हम एकदम खुश हो जाते हैं, हमारा तो उच्च का ग्रह बैठा है, बहुत अच्छा है। नीच का है, ओहो मेरा तो कुंडली में नीच का ग्रह है, तो मेरी तो कुछ इफेक्ट देने के काबिल नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड एस्पेक्ट। आप देखिए, एक चीज के लिए वो अच्छा है, दूसरी चीज के लिए कुछ सबमिसिव हो सकता है। तो आप किसी ग्रह को टोटली कैसे अच्छा या बुरा कह सकते हैं? इट इज अ कारक ऑफ ऊर्जा। तो अब मंगल को हम क्रिएशन के लिए कैसे यूज करते हैं? इट एक्ट्स एज अ ऊर्जा ऑफ आवर बॉडी, एज ए इन द रूप ऑफ, इन द सेंस ऑफ क्रिएशन। मतलब हमारी ऊर्जा को क्रिएट करने का कारक है। हमारी ऊर्जा के बिना हम में ताकत नहीं है, हमारी बॉडी कुछ नहीं कर सकती। सो वी नीड आर ऊर्जा, प्राण ऊर्जा और बॉडी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारी करेज, हमारी हाथों की करेज, हमारी दिमाग की करेज, हमें बच्चे पालने की करेज, हमें लाइफ में चलने की करेज, हमें एक्शन लेने की करेज। बताइए कहाँ पर करेज की जरूरत नहीं है? तो इट एक्ट्स एज ए क्रिएटर एंड प्रोटेक्टर। झगड़ा हो जाए, कौन प्रोटेक्ट करता है? मंगल। और यही डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकता है। कैसे? स्वयं को भी डिस्ट्रक्ट कर सकता है और टेररिस्ट बनकर, लड़ाई झगड़ा करके, क्रिमिनल, डेकॉइट्स, इन सब में क्या है? जो मारपीट करते हैं सोसाइटी में या आपस में झगड़ा करते हैं, वहां पर क्या क्या चीज प्रोमिनेंट होती है?
मंगल, आर्मी में, फोर्स में, डिफेंस में, इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टर। तो देखिए ये कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह एक्ट करता है। अब पराशर ऋषि कहते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट्स तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में अच्छे माने जाते हैं। जी हाँ, ज़रूर अच्छे माने जाते हैं, लेकिन तब अच्छे माने जाते हैं जब इनके साथ कोई बेनिफिक एस्पेक्ट हो या इनको कोई बेनिफिट देख रहा हो। नहीं तो क्या होता है, इनकी मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 7, 4, 8, जिनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं हम किसी भी ग्रह को अच्छा या बुरा एस्ट्रोलॉजी में कह सकते। क्योंकि अच्छा या बुरा ये सिर्फ हमारा नज़रिया है। अगर वो एक फील्ड के लिए करेज दे रहा है, अच्छा कर रहा है, तो दूसरी में हो सकता है डाउन हो जाए। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए मेरे पास ये एक कुंडली है जिसमें मंगल 7वें घर में है। अब मंगल अगर 7वें घर में होगा तो क्या करेगा, ये लग्न को दृष्ट करेगा 7वीं दृष्टि से। तो क्या करेगा, तो आपका जो मैरिज का हाउस है उसको थोड़ा सा उसमें ब्लेमिश ला सकता है, लेकिन आपको खुद हष्ट पुष्ट रोबीला बना देगा, आप में करेज दे देगा। और अगर ये चौथी दृष्टि से देखेगा, किसको देखेगा, कर्म स्थान को देखेगा 7वें घर से, तो कर्म स्थान में उठापटक मचा देगा। तो इसका मतलब हर जगह ये डिफरेंट बिहेव करता है। अगर मंगल 8th एस्पेक्ट से देखेगा लग्न को, तो किसको देखेगा, परिवार हाउस को। तो इसका मतलब इट विल इफेक्ट आवर फैमिली। तो इस तरीके से मंगल के अलग अलग घर में अलग अलग इफेक्ट होते हैं, जिनको अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अगर मंगल होगा तीसरे घर में, तब क्या होगा, यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से छठे घर को देखेगा। छठा घर किसका है, दुश्मनों का है, हमारे दुश्मनों को खा जाएगा। तो हुई ना अच्छी बात। 7वीं दृष्टि से ये देखिए, अब यहाँ पे डिस्पैरिटी आ गई। 7वीं दृष्टि से ये पिता के घर को देखेगा, तो पिता से वाद विवाद क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट का प्लैनेट है। और जब ये यहाँ से 8वीं दृष्टि से देखेगा तो कार्य क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट कर देगा, कहेगा मैं तो काम कर रहा हूँ, आप लोग क्यों बैठे हैं। सबको काम पर लगाने की कोशिश करेगा, सबको वर्क ओरिएंटेड बना देगा। तो मतलब दृष्टियाँ मंगल की या किसी भी ग्रह की डिफरेंट इफेक्ट देती हैं। इस वजह से आप किसी भी प्लैनेट को अच्छा या बुरा नहीं समझ सकते, नहीं कह सकते, टोटली नहीं कह सकते। देखिए अगर मंगल छठे घर में है, 3 षडाई की मैं बात कर रही हूँ, 3, 6, 10, 11, जिसमें पराशर ऋषि जी ने कहा है कि मंगल इज गुड, उसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन दृष्टिज ऑल्सो। किसी घर के लिए अच्छा होता है और किसी घर में ब्लेमिश ले आता है। और अभी आपसे डिस्कस करूंगी कि इनकी रेमेडीज क्या है, तो अंत तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मंगल बैठ गया छठे घर में, तो छठे घर से इसका एस्पेक्ट जाएगा 8th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट जाएगा 12th हाउस में, और 12th हाउस में होते हैं हमारे हिडन एनिमीज। तो हमारे हिडन एनिमीज को नष्ट कर देगा। 4th दृष्टि से पिता के घर को देखेगा, तो पिता से वाद विवाद दे देगा। जब देखेगा ये लग्न को 7वीं दृष्टि से, तो हमें हष्ट पुष्ट बना देगा। तो इसका मतलब दृष्टियां कितना इफेक्ट डाल रही हैं। यू कैनॉट से कि इस घर में अच्छा है, इस घर में बुरा है। हाँ, अगर इनके साथ बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट हो या एस्पेक्ट आ जाए, तो डेफिनेटली
इनके रिजल्ट्स बदल जाते हैं, इनका जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा हो जाता है। इन केस 3, 6 और 8वें घर से अगर मंगल 8वें घर में बैठा है तो वहाँ से किसको देखेगा? परिवार हाउस को देखेगा। और 11वें घर को देखेगा। इसी तरीके से 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा। तो इनके कारक तत्व जो हैं उन पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट डालेगा। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि आप ऑलरेडी इसको जान चुके हैं। 11वें घर में डिजायर्स को पाने के लिए बिल्कुल एग्रेशन आ जाएगा व्यक्ति में। अगर ये यहाँ से चौथी दृष्टि 8वें घर से चौथी दृष्टि डालेगा 11वें घर पे। अब ये तो हम जानते हैं कि मंगल देवता का 10वां अवतार कौन था? नरसिंह अवतार, जो कि कितना उग्र रूप था उनका। एक हिरण्यकश्यप थे जिन्होंने शिव जी की पूजा करके, आराधना करके, तप करके उनसे वर पा लिया था अमर होने का। तो वो पूरे संसार में उत्पात मचा रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने विष्णु जी को नरसिंह के रूप में आना पड़ा नहीं, और उन्होंने हिरण्यकश्यप को चीर दिया था, इतना उत्पात मचाया था। तो अब जब मंगल उग्र हो गया, आई थिंक हिरण्यकश्यप ही थे शायद, यस, तो उनको चीर दिया था। तो किसकी, जब मंगल उग्र रूप में आ गए तो उनको किसकी शरण में जाना पड़ा? उनको जाना पड़ा विष्णु जी की, नारायण जी की शरण में। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप या तो सीधा सीधा नारायण की शरण में चले जाइए, या आप नरसिंह उनकी शरण में चली जाइए। ओम नमो नारायण, इसका जाप कीजिए तो आपका मंगल कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए, अगर एक है मेरे पास सैगिटेरियस लग्न की कुंडली, जिसमें अभी 11वें घर का रह गया था ना, विद एग्जाम्पल, आई मीन प्लैनेट्स के साथ रह गया था, अदरवाइज मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर केतु, वीनस और मार्स है 11वें घर में, चंद्रमा है 4थे घर में। तो देखिए, 11वें घर से मंगल किसको देख रहा है? अपने ही घर को देख रहा है, 5वें घर को। यस, 5वें घर को यहाँ पर मंगल देख रहा है, क्योंकि ये अपने घर को देख रहा है। तो इस वजह से इसका इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बैठकर ये बड़े भाई से रिलेशन खराब कर सकता है, सोशल सर्कल में इसका झगड़ा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 11वें घर में जब मंगल बैठेगा तो ये अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, ये एम्बिशियस है, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देगा, राइट? इसकी जो पूरी ऊर्जा है वो यहाँ पर लग जाएगी। मंगल देवता कब अपना विषैला रूप धारण कर सकते हैं, या किन किन राशियों में मंगल जो है बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है? मतलब उनकी प्रिडिक्शन करनी बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है और हमें बड़े ध्यान से प्रिडिक्शन करनी पड़ती है। कौन कौन सा? एक तो 3 लग्न, जेमिनी लग्न, कैप्रिकॉर्न लग्न, देन एक्वेरियस लग्न और पाइसेस लग्न। इसमें जो हमारी मार्स की पोजीशन होती है, जो स्थिति होती है, आप चेक कीजिएगा, इसमें बड़े ध्यान से हमें प्रिडिक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि जो जेमिनी लग्न है इसमें मंगल 6th का और
11th का लॉर्ड है, मतलब 2 3 षडाई, छठा घर और 11वां घर इनका लॉर्ड है। तो हमें देखना पड़ता है कि प्लैनेटरी क्या पोजीशन है और किसका एस्पेक्ट आ रहा है। कैप्रिकॉर्न लग्न में चौथे घर का और 11वें घर का, 11वां अगेन 3 षडाई, चौथे घर में अगर सपोज मंगल बैठ गया तो क्या करेगा, हमारा पीस ऑफ माइंड खराब कर देगा। इन केस 11 असेंडेंट है, एक्वेरियस है, तो इसमें ये 10th हाउस का लॉर्ड होगा और तीसरे घर का। तो 10th हाउस में जब बैठेगा वहाँ पे भी उठापटक मचाएगा, चेंजेस करने की कोशिश करेगा, अपना रुआब डालेगा। इसी तरीके से पाइसेस लग्न के लिए भी मंगल दूसरे घर और 5वें घर का मालिक होता है। तो इन लग्नों में प्रिडिक्शन करते समय आपको बहुत ही ध्यान से प्रिडिक्शन करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 6 10 11 के लॉर्ड हैं। अकॉर्डिंग टू पराशर ऋषि ये यहाँ पर अच्छा इफेक्ट देते हैं, लेकिन इसमें बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो या साथ में बैठे हों तो इनके इफेक्ट बदल जाते हैं, अच्छे इफेक्ट आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, अब कौन से लग्न बचे, एरीज, टॉरस, कैंसर, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस एंड पाइसिस। इन लग्न के लिए ये नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा मतलब उत्पात नहीं मचाते हैं यहाँ पर। लेकिन अब इस केस में अगर आपका मंगल एफ्लिक्टेड है तो हमें कहाँ पर जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है किसकी शरण में, हमें विष्णु जी की शरण में जाना पड़ता है। अब देखिए, जब मंगल, ये तो हमने पॉजिटिव की बात करी, जब मंगल पॉजिटिव होगा तो हनुमान जी की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिकम वीर हनुमान। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, तब ये भस्मासुर की तरह हो जाएगा, उत्पात मचा देगा। क्योंकि भस्मासुर ने शिव जी का तप करके उनसे अमर होने का वर प्राप्त किया था, और साथ में उन्होंने ये वर भी दिया था कि तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो जब उसको ये वर मिल गया, अब ये देखिए मंगल नेगेटिवली एक्ट कर रहा है भस्मासुर के रूप में, और पॉजिटिव एक्ट करता तो हनुमान जी बन जाते हैं। तो अब हाहाकार मच गया। तो ऐसे में किसके शरण में जाना पड़ा, भगवान शिव जी ने कहा कि मैंने तो ये वर दे दिया, वो विष्णु भगवान नारायण की शरण में गए और उन्होंने कहा कि अब इसका आप उपाय बताइए, तो क्या करें, मैंने तो वर दे दिया है और इस तरीके से पूरे संसार में उत्पात मचा हुआ है, लोगों का नाश हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो विष्णु जी ने स्वयं अवतार लिया और मोहिनी रूप में अवतार लिया और उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, भस्मासुर भी नाचने लगा। मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रखा और वो भस्म हो गया। तो मंगल का एनिमी कौन है, मंगल का एनिमी है बुध, मंगल देवता का एनिमी बुध, और बुध के लॉर्ड कौन है, नारायण, स्वयं नारायण है। इसका मतलब जब भी आपकी कुंडली में मंगल इल इफेक्ट दे रहे हों तो आपको नारायण की शरण में जाना पड़ेगा। आपको मंगल के कोप से कोई भी नहीं बचा सकता। मंगल के कोप से सिर्फ और सिर्फ नारायण देवता ही बचाएंगे। क्योंकि जब
शिव जी ने उनको वरदान तो दे दिया, लेकिन सबसे पहले मंगल कॉन्फ्लिक्ट भी है, कॉन्फ्लिक्ट का, कंफ्यूजन का वो भी है, कारक है, कॉन्फ्लिक्ट भी करता है। तो उसने सबसे पहले सोचा चलो इसको टेस्ट किया जाए, और वो शिव जी की तरफ ही दौड़ा कि शिव जी के ऊपर मैं हाथ रख के देखता हूँ। तब शिव जी गए थे विष्णु देवता के पास। तो इसलिए मंगल को कंट्रोल करने के लिए हमें बुध की शरण में जाना पड़ता है, और बुध के देवता कौन है? नारायण, स्वयं नारायण हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल देवता तीव्र हो रहे हों तो आप स्वयं नारायण की शरण में जाइए, ओम नमो नारायण का पाठ कीजिए। सिर्फ देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो, ये जबान है ना हमारी, इससे हम किसी के बन सकते हैं और किसी से पंगा भी ले सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मंगल उग्र हो रहा है और आप मुझे कह रहे हैं आप तो बेवकूफ़ हैं, तो मैं बोलूँगी हाँ महा बेवकूफ़। आप तो पागल हैं, मैं बोलूँगी महा पागल। तो क्या होगा? वो इफ़ेक्ट आप पर चला जाएगा, लेकिन मेरा मंगल मुझे नुकसान नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में मंगल देवता बैठे हैं और आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या करना है? आपको मरकरी का यूज़ करना है। मतलब मरकरी इज़ अ इंटेलेक्ट, मरकरी इज़ आवर स्पीच। आप अपनी भाषा, उग्र भाषा को सॉफ्ट भाषा में बदल दीजिए, तो आपका मंगल शांत हो जाएगा। क्योंकि आप प्रारब्ध लेकर आए हैं, मंगल 7वें घर में है, आपने उसी के साथ रहना है। तो जब इस व्यक्ति के साथ में रहना है, तो आप क्यों नहीं नारायण की शरण में जाते? आप इस तरीके से अपने बुद्ध को शार्प कीजिए। ओम नमो नारायण। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये गाते रहिए हर चीज़ में ओम नमो नारायण। देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है, बिल्कुल बदल जाएगी। और मंगल क्या है? अग्नि तत्व है। कभी कभार अगर कहीं पर मान लीजिए मंगल करंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, गुस्सा भी है, क्रोध भी है, अगर कभी, और उस जब कहीं पर आग लग जाती है तो उसको शांत किससे करते हैं? पानी डालते हैं ना। और पानी क्या है? जल। जल क्या है? चंद्रमा। तो ऐसे में आप अपनी पत्नी को या पार्टनर को अगर नाराज़ है तो इस किसी नदी किनारे, किसी समुद्र पर, किसी बीच पर ले जाइए। देखिए तब आप एहसास करेंगे अरे ऐसा प्यार तो हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं, किया ही नहीं। तो ये था मेरा एनालिसिस मंगल देवता के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, share and subscribe too. Thank you very much for listening me so patiently. जल्दी आती हूँ मंगल की और विशेषताओं के बारे में। Thank you very much. In case of consultation, kindly contact me at my email address snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much.